नमस्कार दोस्तों। आज हम टेंस के अगले लेक्चर की ओर चलते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि टेंस क्या होता है और टेंस के प्रकार के बारे में बात किया। हमने कहा कि जो टेंस होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस होता है, एक क्या होता है फ्यूचर होता है, एक क्या होता है पास्ट होता है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इसके बारे में हमने डीपली में बताया। और हर एक टेंस यानी टेंस जो होते हैं, हर एक टेंस के चार चार क्या होते हैं, उपभाग होते हैं या फिर कह सकते हैं टेंस होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, जो वर्तमान में क्या कर रहा है, चल रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। तो वर्तमान काल में हम क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। तो इसकी ओर चलते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस की बात करें। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल होता है। हमने काल के बारे में बताया बहुत डीपली में। हमने कहा कि जो काल होता है, जो वक्त होता है, वक्त को बताने वाले कह सकते हैं क्रिया के समय, मतलब क्रिया के साथ में कार होना या फिर ना होना का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। इसके बारे में हमने डीपली में बताया है, इसके पहले वाली वीडियो को जाकर देखें। अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस। हमने कहा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, हर एक टेंस के चार चार उपभाग होते हैं या फिर कह सकते हैं टेंस और होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहला अगर बात करें तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक। ये तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक। तीसरा जो होता है हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और चौथा जो होता है हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, प्रेजेंट के ये पूरे हमको पढ़ना है डिटेल में। अब सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करना है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट टेंस की बात करें, अगर वाक्य के अंत में अगर क्या हो, ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी प्रेजेंट टेंस है। यानी ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब हम बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल देखते हैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से हम डीपली में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसके बारे में देखें। तो इसका जो पहचान होता है, अगर पहचान की बात करें तो पहचान ये होता है कि वाक्य के अंत में क्या होता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसका पहचान जान लेते हैं। सबसे पहले पहचान की बात करें तो पहचान क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आदि शब्द, यानी इसी से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव के बारे में बात करते हैं, साधारण वाक्य के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, सेंटेंस की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका अगर रूल देखें तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है। वर्ब के बाद क्या होता है, यस या यस लगाकर बनाया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है और अदर वर्ड भी सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो ये हमारा सबसे पहले अफर्मेटिव या फिर इसी को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका रूल देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, रूल देखते हैं। रूल में क्या है, जैसे इसका अगर रूल देखें, रूल देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट,
क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। प्लस में क्या होता है, वर्ब। और भैया अगर सब्जेक्ट है और वर्ब नहीं है, वर्ब क्या होता है, वर्ब जो होता है क्या होता है जानते हो, वर्ब जो होता है, अगर वर्ब नहीं होगा, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, चलना, कूदना, बैठना, उठना, जागना, मतलब इतने सारे वर्ब होते हैं कि क्या बात करें वर्ब के बारे में। वर्ब जो होता है वो क्या है, एक इंजन की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है, इंजन की भांति कार्य करता है। अगर वर्ब नहीं होगा तो क्या हमारा सेंटेंस सही होगा, नहीं होगा। वर्ब अगर नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा, यानी कि गलत माना जाएगा। सेंटेंस के अगर सेंटेंस है कोई भी हमारे पास, अगर उसमें वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस गलत है, वो सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। वर्ब के बिना हम किसी भी सेंटेंसेस को बना नहीं सकते हैं। वर्ब नहीं होगा तो पूरी तरह से बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो ये होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है। यही कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है तो वो कभी भी वो मतलब सही नहीं होगा। वर्ब जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, किडनी होता है। एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि हमारा पूरे शरीर का क्या होता है, दिमाग होता है। अगर नहीं होगा तो ये पूरा हमारा कोई टेंस वेंस नहीं बनेगा। ये वर्ब जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, इंजन की भांति कार्य करता है। बहुत सारे वर्ब जो होते हैं, बहुत सारे प्रकार कहें तो बात करें, वर्ब जो होता है जैसे वर्ब, ऐसे हम गाड़ियों में क्या होता है, मशीन होता है, तो मशीन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ऐसे क्या होता है, जो वर्ब होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। वर्ब तब उसमें पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्लस क्या होता है, वर्ब। और वर्ब में क्या लगाते हैं, यस या यस करके बनाते हैं। और प्लस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। और इसके बाद में अदर वर्ड अगर आ रहा है तो अदर वर्ड, जैसे आज है, कल है, ये सारी चीज सबसे लास्ट में लिख दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं अदर वर्ड। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसमें ये देखा जाता है कि यस या यस कहाँ लगेगा। भैया अगर सिंगुलर है, अगर क्या है, सिंगुलर है, यानी सिंगुलर का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं सिंगुलर के साथ में लगाया जाता है। यानी कि एक वचन कर्ता के साथ में अगर एक वचन होगा, एक वचन कर्ता होगा, यानी कह सकते हैं जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो जाता यानी वह क्या, एक है, तो एक है तभी लगेगा वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। यहाँ पे लगा सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये तो सिंगुलर के साथ में लगेगा, प्लूरल के साथ में कुछ नहीं लगता है, प्लूरल के साथ में कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे अब बात करें, सबसे पहला अगर एग्जाम्पल की बात करें, वह जाती है, वह जाती है, बात करें एग्जाम्पल, वह जाती है, वह जाती है। भैया वह जाती है, वह क्या है, एक वचन है, एक कटोरे है, यानी वो भी लड़की है, वो भी क्या है, लड़की है, क्या है, लड़की है। तो वह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी। अब भैया हमने कहा था इसके बाद देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह हो गया। जो करता है, मतलब कर्ता का मतलब काम करने वाला, काम करने वाला को क्या कहते हैं, करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वह क्या है, मतलब वह जो है करता है। इसके बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब आईएनजी तो अलग है, जीजेंट वगैरह वो तो अलग होता है। इसके बाद में यस या यस लगाएंगे। तो वह जाती है, तो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो कहते हैं। क्या कहते हैं, गो कहते हैं। गो मतलब जाना, जाना मतलब क्या, जाना, आना, खाना, पीना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, यानी क्रिया होती हैं। तो गो मतलब जाना होता है। और हमने कहा कि वह जाती है, एक वचन होगा तो एक वचन के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्या होगा, गोज, ही गोज, मतलब वह जाती है। अगर दूसरा बात करें, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, वह कहाँ जाती है, बाजार जाती है। तो यहाँ पे फिर भी लड़की है, लड़की जाती है ना, कहाँ जाती है, बाजार जाती है। तो ही गोज मतलब जाती, ही गो मतलब सी गोज हो जाएगा। क्या होगा, सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट, क्योंकि ये लड़की है तो सी लगेगा, लड़का है तो ही लगता है। अगर ऐसे अगर देखा जाए, वह खाना खाता है, वह क्या खाता है, खाना खाता है। भैया वह खा खाते हैं,
खाना खाता है। तो लड़का है तो क्या होगा, लड़का है तो क्या होगा, ही होगा। और खाना खाता है, खाना तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, खाता है मतलब एट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा, एट्स। क्या हो जाएगा, एट द फूड कह सकते हैं, एट द फूड, एट्स द फूड, एट द फूड। यानी वो मतलब ये हुआ कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। वह बाजार जाता है, वह जाती है। तो ऐसे क्या करते हैं, ये तो हमारा अफर्मेटिव रूल हो जाता है। अब हम बात करेंगे निगेटिव। निगेटिव में जैसे बात करें, वह खाना नहीं खाता है, वह पानी नहीं पीता है, वह बाजार नहीं जाता है, वह नहीं सोता है, वह खाना नहीं खाता है। तुम खाना नहीं खाते हो, वह खाना नहीं खाते हैं, वह बाजार नहीं जाते हैं। तो ये सारे चीज जो होते हैं, मतलब जिसमें ना आ जाए उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। उसे क्या कह देते हैं कि ये नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें देखो क्या होता है, जो नकारात्मक होता है, नकारात्मक की बात करते हैं, जिसमें नॉट यानी निगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, इसकी बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, रूल देखो, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। और भैया इसमें क्या होता है, डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज नॉट। देखो डू जो होता है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के साथ में किया जाता है। और जो डज होता है वो एक वचन कर्ता के साथ में किया जाता है। अभी लिखवा दे रहे हैं, नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या होता है, निगेटिव रूल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये निगेटिव रूल हो जाता है। अब देखो बहुत सारे लोग ये इसी में कंफ्यूज हो गए कि डू कहाँ लगा दिया जाए, कहाँ डज लगा दिया जाए। तो भैया देखो, डू जो होता है प्लूरल के साथ में लगाते हैं, प्लूरल के साथ में, प्लूरल के साथ में क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, कहाँ लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं, प्लूरल के साथ में डू नॉट लगाते हैं। ठीक है। और अगर बात में प्लूरल में जैसे क्या क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे है, वी है, यू है, और बाकी सारे सेंटेंसेस जो होते हैं, मतलब बाकी जो वर्ड होते हैं वो उसके आगे क्या लगाते हैं। अगर प्लूरल है तो उसमें डू नॉट लगाएंगे। और अगर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है, एक वचन करता। तो यहाँ पे डज नॉट लगेगा, क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। क्या लग जाएगा, डज नॉट लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल जैसे वह खाना नहीं खाती है, वह खाना नहीं खाती है। भैया वो काहे ना खाते वो तो हमको नहीं पता है, वो खाना नहीं खाती है ये पता है, क्यों नहीं खाती है वो अलग चीज है। इसमें कह रहा है वह खाना नहीं खाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगता है, सी। और भैया खाना नहीं खाती है, हमने कहा अगर एक वचन है तो डज लगेगा, डज नॉट लगेगा। और मतलब दो चार ठोरे यानी अधिक हो जाए तो उसके लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है हमारा, यहाँ पे लड़की है एक वचन है तो एक वचन के लिए डज नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डज नॉट। क्या लगेगा, डज नॉट। और भैया क्या नहीं खाती है, खाना। तो खाना मतलब डज नॉट के बाद इसमें देखो डू या डज नॉट और प्लस में वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, खाना यानी खाती है। क्या है, खाती है। खाना तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, खाती है। तो खाती यानी खाती को क्या कहेंगे, यानी मतलब खाना। खाना को क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ईट द फूड। क्या होगा, ईट द फूड। मतलब वह खाना नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट द फूड, मतलब वह खाना नहीं खाती है। अगर बात करें तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो, नहीं जाते हो। और भैया इसमें क्या है, तुम मतलब बहुत सारे हैं, जाते हो कहाँ, बाजार नहीं जाते हो। तो इसमें तुमको क्या कहते हैं इंग्लिशिया में, यू कहते हैं। यू डू नॉट गो टू मार्केट, यू डू नॉट गो टू मार्केट। मतलब तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें, तीसरा अगर बात करें, जैसे करें
सीमा, सीमा, सीमा स्कूल नहीं जाती है। मतलब सीमा स्कूल ना जात है, सीमा स्कूल नहीं जाती है। तो सीमा तो एक वचन है, सीमा क्या है, एक वचन है सीमा। डज नॉट लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, डज नॉट, क्योंकि एक वचन के साथ हमने बताया था डज नॉट लगता है। सीमा डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। सीमा कहाँ नहीं जाती है, स्कूलिया नहीं जाती है। अब हम बात करते हैं निगेटिव के बाद आता है हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बारे में अब बात करते हैं, उसका रूल क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। पहले रूल लिख लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें बात करें रूल, देखो भैया सबसे पहले इसमें WH फैमिली की बात करेंगे। WH फैमिली अगर बीच में आ रहा है, जैसे तुम क्यों बाजार नहीं जाते हो, अब बिचवा में आ गया क्यों, तो बीच में जब आ गया क्यों, तो यही सबसे बीच में जब आएगा तो बीच वाले को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद पूरा सेंटेंस बनाएंगे। वही होता है WH फैक्टर। अगर बीच में आएगा व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, हुच हो गया, ये सारी चीज क्या होते हैं, WH फैक्टर होते हैं, WH फैमिली होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल होता है WH फैमिली वाला, ठीक है। WH फैमिली, अगर इसके बाद क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। अगर एक वचन होगा तो डज और बहुवचन होगा तो डू। इसके बाद सब्जेक्ट क्या लगेगा, सब्जेक्ट। और इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर क्वेश्चन वर्डवा नहीं लगाएंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हुआ गलत हो जाएगा। और जब लगा देंगे तो सेंटेंस हुआ क्या होगा, सही हो जाएगा। तो एक तो पहला हो गया। अगर इसी में नॉट आ रहा है, अगर इसी में क्या हो जाए, नॉट आ जाए, क्या हो जाए, नॉट हो जाए, नहीं, तुम क्यों बाजार नहीं जाते हो, तुम क्यों बाजार नहीं जाते हो, वह क्यों नहीं बाजार वह क्यों नहीं खाती है, तो ये सारे चीज आ जाते हैं, नॉट में आ जाता है। तो भैया इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्टवा के बाद में क्या करते हैं, नटवा को लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन वर्ड। ये हो गया दूसरा रूल इसका। तीसरा रूल ये होता है कि अगर सिंपल है, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, वह खाना खाती, मतलब क्या वह खाना खाती है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आते तो उसका रूल देख तो कैसे बनाते हैं। उसका तो सबसे पहले डज या डू, यानी डू या डज हो जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क ना होगा तो आंसर गलत है या फिर सेंटेंस गलत है। इसके बाद अगर नॉट आ जाता है, मतलब नॉट का मतलब क्या हुआ जानते हो, कि अगर बीचवा में नहीं आ रहा है, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम पानी नहीं पीते हो, तो इस तरह से अगर आ जाते हैं तो बीच में सब्जेक्टवा के बाद में क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में बढ़िया से लगा देंगे। ये चार रूल होते हैं, ये क्या होते हैं, चार रूल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार रूल। इसमें अगर अच्छे से डीपली में समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं इसका कुछ ना कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर कहा जाए, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। तो यहाँ पे देखो कह रहा है क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। इसके पहले हमको देखना कि सब्जेक्ट जो है एक वचनवा में है कि बहुवचन में है, और एक वचन में होगा तो उसके लिए डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, क्योंकि यू तुम यानी बहुत सारे हैं, तो यू यानी कि डू,
अब भैया डू के बाद क्या होगा, इसे डू या डज हमने लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो डू यू। इसके बाद कह रहा नॉट, अगर नहीं आ रहा तो नॉट लगा देंगे तो नॉट हो जाएगा। यू डू यू नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, और बढ़िया से बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। अब देखते हैं इसके आगे बनाते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक, जैसे अगर कहा जाए, दूसरा अगर कहा जाए वह खाना, वह खाना क्यों नहीं खाते हैं, वह खाना क्यों नहीं खाते हैं। और भैया इसमें कह रहा वह खाना मतलब बहुत सारे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको देखना सबसे बिचवा में क्या आ गया, WH फैमिली का क्यों आ गया, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं व्हाई, क्या कहते हैं व्हाई। इसके बाद देखते हैं डज आएगा कि डू आएगा। और भैया डज या डू आने का मतलब ये हुआ कि अगर कर्ता एक वचन में है तो डज, और दो चार ठोरे हैं अधिक हैं तो उसके लिए क्या लगेगा, डू। तो यहाँ पे डू हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, दे, यानी कि दे हो जाएगा। किसको दे, दे वाला दे नहीं, वे को कहते हैं इंग्लिश में दे। इसके बाद क्या होगा, नाट है तो नहीं है तो नाट लग जाएगा, तो नाट लगा दिया। और भैया कह रहा खाते यानी खाना खाना, तो इसका वर्ब जो होगा खाना मतलब ईट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। और खाते खाना खाता है, तो ईट द फूड, क्या होगा, ईट द फूड। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर इसके बाद में देखो तीसरा अगर कहा जाए, रामू रामू क्या बाजार जाता है। भैया रामुआ जो है बाजार क्या जाता है, या फिर कह सकते हैं रामू क्या बाजार जाता है, रामू क्या बाजार जाता है, दोनों सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या की इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट। डू है कि डज, रामू एक वचन है तो डज लग जाएगा, क्या लगेगा, डज, क्या लगेगा, डज। और इसके बाद क्या लिखेंगे भैया, इसके बाद लिखेंगे रामू, क्यों, क्योंकि रामू क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना मतलब गो, और टू क्या हो जाएगा, मार्केट, क्या हो जाएगा, मार्केट। तो आई होप कि आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि भाई बढ़िया से बढ़िया नोट बनाओ, खटाखट अपना सिलेबस पूरा करो टेंस का। तो जय हिंद, वंदे मातरम।